ओके, सो वेलकम एवरीवन, दिस इज नंबर सिस्टम पार्ट 9। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, सो ऑपरेशन क्या क्या होते हैं? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ठीक है, अब क्या है? बोथ फॉलो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये बोथ क्या है? बोथ मतलब जो रियल नंबर में दो लोग हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, इन दोनों की बात हो रही है कि या रेशनल नंबर हो या फिर इरेशनल नंबर हो, वो लोग फॉलो करते हैं कौन सा? ये तीन लॉ होते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब अगर ए प्लस बी लिखा है तो इक्वल होता है वो बी प्लस ए, मतलब ऑर्डर इंटरचेंज कर दो तो वो फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? डेट अगर ए प्लस बी, ए प्लस इन ब्रेकेट बी प्लस सी है तो यहाँ से ब्रेकेट को यहाँ शिफ्ट कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हो, इसको एसोसिएटिव लॉ कर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ए इंटू ब्रेकेट में बी सी है, इस ब्रेकेट को इधर शिफ्ट करती है, ए बी पर ब्रेकेट इंटू सी, ये भी इक्वल होते हैं, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि ए इंटू बी प्लस सी है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, इस तरीके से। अब ऑपरेशन करते हैं हम लोग दो रियल नंबर पे। दो रियल नंबर, दो चाहिए ना हमको, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है तो दो रियल नंबर को एक बार दोनों को ही रेशनल ले लेते हैं। ठीक है, अगर दोनों को रेशनल लिया तो यहाँ पर रेशनल है और यहाँ भी रेशनल है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं। अब 3/2 + 5 क्या होता है? 13/2। 13/2 क्या है? रेशनल है या इरेशनल? रेशनल है। ठीक है, अब क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, तो ये भी क्या हुआ? 9/2 एक रेशनल नंबर आया। अब एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 15/2 ये भी रेशनल आया। उसके बाद डिवीजन करते हैं, 2 इधर ऊपर जाएगा तो 10/3 ये रेशनल नंबर आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, सब सम करो या फिर डिफरेंस करो, हमेशा रेशनल नंबर एक मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब एक रेशनल नंबर उठाएंगे और एक इरेशनल उठाएंगे और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे। तो पहले प्लस करके देखते हैं, 3 रेशनल है और √2 इरेशनल है। अब प्लस करेंगे तो क्या? 3 प्लस और ये 1.41 समथिंग आएगा, ये √2 का एक्सपेंशन होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो 3 + 1 4 पॉइंट, ये पूरा यहाँ उतर के आएगा और ये भी अब नंबर के पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये भी नंबर जो रिजल्ट आया वो भी इरेशनल हुआ। अब 3 को हम लोग ने लिया रेशनल और √2 को इरेशनल और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो 3 माइनस 1.41 समथिंग। सो ऐसे करेंगे ना, 3.000 अप टू जहाँ तक ये नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा माइनस 1.41 समथिंग। तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है उसके भी डेसिमल के बाद जो एक्सपेंशन होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने वाला है। इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, तो 3 रेशनल नंबर है, √2 इरेशनल है। ठीक है, 3 × 1 पॉइंट और √2 का जो तुम्हारा एक्सपेंशन है, तो जो मल्टीप्लिकेशन करोगे वो भी 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट कुछ, मतलब अगर ये एक्सेस में हो गया तो 4 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं और उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो लोग कुछ बढ़ेंगे बट रहेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ना, तो इस केस में भी जो रिजल्ट आ रहा है वो इरेशनल आ रहा है। अब डिवीजन करके देखते हैं, तो देख लिया कि इरेशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल, और 3/√2 में जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल आता है वहाँ पे एक प्रोसेस आता है रेशनलाइजेशन, जो भी आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर है उसमें इरेशनल नंबर है उसको रेशनलाइज करके रेशनल नंबर बनाते हैं। कैसे? तो √2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, दिस √2 इंटू √2 इज √2 का स्क्वायर, वो चेंज हो जाता है 2 में, ये 3/2 इंटू √2, और ये रेशनल नंबर है इंटू इरेशनल, आप ही पढ़ा कि वो इरेशनल आता है, तो इस केस में भी वो इरेशनल आता है। तो यहाँ से क्या सीखा? अगर रेशनल है एक नंबर और एक नंबर इरेशनल है, उसका सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, वो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब थर्ड केस है इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों ही इरेशनल लेके चले। एडिशन करेंगे, √3 एक इरेशनल नंबर है और √2 भी एक इरेशनल नंबर है। √3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.732 समथिंग और √2 का होता है 1.41 समथिंग। ठीक है, अब जैसे इन दोनों का जब भी तुम्हारा क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, तो वो पॉइंट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन आने वाला है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आता है उस केस में भी, तो जो रिजल्ट हो गया वो इरेशनल हो गया। अगर क्या हो कि अगर एक नंबर को हम लोग √3 लें और उसका एडिशन कर दें उसी के निगेटिव के साथ, तो क्या ये प्लस माइनस माइनस √3 माइनस √3 0 विच इज़ रेशनल नंबर। अभी देखा दो इरेशनल का सम इरेशनल आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों इरेशनल है और दोनों का सम रेशनल आ रहा है, तो मतलब अभी श्योर नहीं हम लोग कि आएगा क्या। अब सब्ट्रैक्शन पर भी देख देते हैं, √6 माइनस √5 कर रहे हैं, तो √6 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा और √5 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा
अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को ही माइनस कर रहे हैं। जब तक कि दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक जो रिजल्टेंट डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो भी इरेशनल, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही आने वाला है। तो मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल आएगा। अब क्या होगा, अगर दोनों को सेम ले लें तो कैंसिल होकर जीरो देगा विच इज रेशनल नंबर। अभी देखा कि दो इरेशनल का सब्ट्रैक्शन इरेशनल भी आ रहा है और रेशनल भी आ रहा है, तो अभी भी श्योर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। √6 × √2 दोनों इरेशनल है। √12 एंड रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √6 × √6 करते हैं। √36 एंड 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर जिसकी वैल्यू 6 है √36 की, और 6 रेशनल नंबर है, तो यहाँ भी श्योरिटी नहीं आई। अब डिवीजन करके देखते हैं। √6/√2, √6 को लिख सकते हैं √2 × √3 कैसे, तो √6 को तोड़ेंगे 2 × 3 से और ये चेंज हो जाएगा √2 × √3। बेसिकली जो 2 × 3 पावर 1/2 ये लिखा गया है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्या करेंगे, ये जो पावर है दोनों पे मूव कर जाएगा, 2 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2, और ये 2 की पावर 1/2 √2 होता है और 3 की पावर 1/2 √3। तो बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो √2 × √3 किया अपॉन √2 से √2 कैंसिल और आंसर आया √3 जो कि इरेशनल है, ठीक है। बट क्या होगा, दोनों को सेम ले लें, √6 यहाँ भी √6 यहाँ पे कैंसिल होकर 1 देगा जो कि एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ भी श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब है अगर दो इरेशनल नंबर दे रहे हैं उसका एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें या फिर डिवीजन करें, तो श्योरिटी नहीं है कि इरेशनल नंबर फाइनल आएगा या रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब मूव करते हैं इस पर। तो एग्जाम्पल नंबर 12, चेक वेदर, मतलब चेक करो, और वेदर क्या, मतलब चेक करो क्या 7/5 √2 + 21 एंड π-2 ये इरेशनल नंबर है या नहीं, ये चेक करो, ठीक है। तो 7/5 चेक करते हैं। सिंपल सा है, रेशनल इंटू इरेशनल, पता है इरेशनल आएगा। 7 × √5 का एक्सपेंशन होता है 2.24 एंड समथिंग, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आने वाला है, इसलिए रिजल्ट भी इरेशनल हुआ। तो 7/5 इरेशनल है। इसी तरह 7/√5 है, यहाँ पे रेशनलाइज किया दोनों तरफ, दोनों ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई किया, ये 7/5 × √5 रेशनल इंटू इरेशनल, अगेन इरेशनल आएगा। √2 + 21 करते हैं, तो √2 1.41 समथिंग है, प्लस 21, तो 21 1 में ऐड हो जाएगा 22.41 एंड समथिंग। ये भी, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, तो ये भी इरेशनल हो गया, ठीक है। π-2 करते हैं। π इज 3.14 समथिंग, -2 एंड 3 - 2 1.14 एंड समथिंग, और ये भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ठीक है। तो चारों ही नंबर यहाँ पे चेक किया तो चारों ही इरेशनल आ रहे हैं तुम्हारे। अब मुझे एडिशन करना है इसका और इसका, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं एडिशन का सिंबल लगा के। अब ऐसे केस में जब रूट वाले नंबर आ रहे हों उस केस में क्या होते हैं, सिमिलर जो रूट के नंबर हैं उसको साथ में लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे √2 कॉमन हुआ, 2 + 1, यहाँ पे √3 कॉमन हुआ, 5 - 3, और ये हो जाएगा 3√2 + 2√3। या फिर सिंपली जब सिमिलर रूट के नंबर साथ ले लो, जो कोफिशिएंट है 2 और 1 उन पे जो ये बोला है करने को, चाहे प्लस चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लिकेशन, वही कर देते हैं इन दोनों नंबर पे, ठीक है। तो 2 + 1 पे किया 3 और उसके बाद सिमिलर √2 यहाँ लिख दिया, फिर 5 और 3 में सब्ट्रैक्शन किया 2 और ये लिख दिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5। तो 6√5 और 2√5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 6 × 2 कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और √5 का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 2 = 12 एंड इंटू √5 × √5 इज 5, ये 60 आ गया, ठीक है। डिवीजन करते हैं 8√5 और 2√3 का, तो 8√5 / 2√3, 2 से 8 कैंसिल, यहाँ पे 4, दिस इज 4√5 / √3। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3 एंड 4 और √5 × √3, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगेन लगेगा, ये 5 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2 है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करता है, अगर सिमिलर पावर है तो इन दोनों नंबर का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके ये पावर लगा दो। तो दिस इज 15 की पावर 1/2 विच इज नथिंग बट √15, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट हम लोग ने जाना था अभी, क्या, दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। कोई भी रेशनल नंबर उठाओ और कोई भी इरेशनल उठाओ, अगर उसका सम कर रहे हो या फिर डिफरेंस कर रहे हो, आंसर हमेशा इरेशनल आता है। प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब नॉन जीरो रेशनल क्यों बोला, ये नॉन जीरो क्योंकि अगर जीरो तुम रेशनल नंबर उठा रहे हो तो 0 × सम इरेशनल नंबर, कोई भी इरेशनल उठा लो या फिर कोई भी नंबर उठा लो, हमेशा आंसर 0 आता है, 0 इज रेशनल नंबर।
और 0 से डिवीजन भी किसी नंबर का करो तो आंसर 0 आता है। अगेन वो इरेशनल, और ये क्या है, √2/0 है, मतलब 0 डिनोमिनेटर में तो लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगा अगर तुम 0 ले लोगे रेशनल नंबर से, क्योंकि हमेशा आंसर रेशनल नंबर मिल रहा है। तो हम लोग नॉन जीरो कोई रेशनल नंबर जैसे 5 लेते हैं और इरेशनल कोई √2 लेते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट अभी देखा था कि वो इरेशनल आता है, ठीक है। अगेन और सम डिफरेंस प्रोडक्ट पोजिशन ऑफ 2 इरेशनल, अगर दोनों इरेशनल ले रहे हैं तो वहाँ पे हम श्योर नहीं थे, तो उसका आंसर आइदर रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी वुड टेक स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे। कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर ए है ग्रेटर देन 0 एंड रूट ऑफ ए इक्वल बी है, तो अगर दोनों तब स्क्वायर करें तो बी का स्क्वायर इक्वल ए हो जाएगा एंड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि रूट ऑफ जैसे 4 है वो 2 भी होता है -2 भी होता है, बट हमेशा हम पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रूट ऑफ ए इज बी और बी को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे किसका, रूट एक्स का और सम एक्स ग्रेटर देन 0, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 है और रूट एक्स का मुझे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कुछ हम लोग स्केच बनाएंगे, उस हिसाब से उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ x यूनिट, मतलब ए पॉइंट लिया और वहाँ से x यूनिट ड्रॉ किया एक लाइन सेगमेंट और उसको b पॉइंट दे दिया, तो ये ए बी की जो लेंथ होगी वो x होगी। फिर क्या करना है, एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट बी सी इक्वल 1 यूनिट, मतलब इस ए बी लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया मैंने सी पॉइंट तक, और ये जो बी सी की लेंथ हुई वो 1 यूनिट, मतलब बेसिकली यहाँ से 1 यूनिट और मैंने एक्सटेंड किया इसको। देन मार्क डी एज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए सी जो है इसका मिड पॉइंट अब मार्क करेंगे जो कि होगा डी, ठीक है। और इस तरीके से ए डी, क्योंकि ये पूरा जो हो जाएगा ये एक्स है ये 1 है, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा ए सी x+1, और ए डी क्योंकि मिड पॉइंट है तो हाफ होगा इसका, तो एक्स ए डी क्या हो जाएगा x+1/2। फिर क्या करना है, देन ड्रॉ सेमी सर्कल विद टी एस सेंटर एंड सी डी एस एज, क्यों? क्योंकि डी सेंटर है, अगर मान ले तो डी ए बी और डी ए और डी सी इक्वल होंगे क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तब क्या करेंगे, डी को सेंटर लेके और डी सी या फिर डी ए को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, देन ड्रॉ वर्टिकल लाइन बी वेयर वी इज द पॉइंट ऑन सेमी सर्कल, मतलब बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वो कट करेगा सेमी सर्कल को, उस पॉइंट को ई नाम दे देंगे। देन बी इक्वल रूट एक्स, तब ये बी जो हो जाएगा वही रूट एक्स होगा, वही उसको रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, तो प्रूफ देख लेते हैं। अगर ये एक ट्रायंगल देखो तुम, तो ये ट्रायंगल है डी बी ई और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल डी बी, जो डी ई की लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, तो वो x+1/2 हो गया, और जो बी डी की लेंथ है वो इक्वल है डी सी माइनस बी सी, डी सी माइनस बी सी, और डी सी तुम्हारा रेडियस x+1/2 और बी सी है 1, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट किया एलसीएम 2 यहाँ पे गया x+1 - 2/2, दिस इज x-1/2, ये आ गया तुम्हारा बी डी। अब जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर निकालेंगे, डी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, डी क्या है x+1/2 उसका स्क्वायर माइनस बी डी क्या है x-1/2 उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ सॉल्व किया है, यहाँ पे दोनों पे ही 4 आने वाला है तो उसको एज ए एलसीएम ले लिया मैंने, और ये x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर, ठीक है। x+1 का स्क्वायर खोलेंगे, x² + 2x + 1 दैट इज a² + b² + 2ab, माइनस सिमिलर यहाँ भी, और यहाँ पे जब x² यहाँ प्लस के साथ यहाँ माइनस के साथ आएगा तो ये कैंसिल, 2x यहाँ प्लस के साथ और ये माइनस प्लस, ये भी प्लस के साथ आएगा 2x, तो ऐड हो गया 4x, ये +1 है और ये माइनस प्लस -1 बनेगा वो भी कैंसिल, तो 4x अपॉन नीचे है 4, ये कैंसिल हुआ x, ये आया क्या b² आया इक्वल x, तो b की वैल्यू √x यहाँ पर आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर b √x है, ठीक है, b क्या है तुम्हारा √x है, ठीक है। अब b की वैल्यू √x आई, अब इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्लॉट किया, तो क्या करेंगे, b को 0 मार्क कर देंगे, 0 पॉइंट है, एक नंबर लाइन इसको मान लेंगे जो ए बी हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ए बी को एज ए नंबर लाइन मान लेंगे, बी को 0 मार्क करेंगे, और क्योंकि तुम्हारा बी सी 1 यूनिट है तो सी तुम्हारा 1 यूनिट मार्क हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को हमको सेम रखना है, तो बी को एक एज ए सेंटर लेंगे, कंपास की नीडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल का नीडल, और एक आर का ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर भी ये नंबर लाइन को कट करेगा तो वहाँ पे अगर पॉइंट एफ है वो, तो बी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी √x, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, और एफ जो पॉइंट हो जाएगा वो √x को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके से किसी भी
रूट ऑफ एक्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। पहले ज्योमेट्रिकली प्लॉट करेंगे, इस तरीके से आर्क ड्रॉ करके उसको नंबर लाइन पर भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? सो देखो, इसको जो बोलते हैं, ये जो हम लोग बना रहे थे, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। नाउ फॉर ए ग्रेटर देन 0, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको, ये क्या है? सिंपली ए की पावर 1/3, दैट इज ए का क्यूब रूट है। और दोनों तरफ अगर क्यूब ले लेंगे तो बेसिकली जैसे ए का क्यूब रूट इक्वल बी है, दोनों तरफ क्यूब लिया, ठीक है, स्क्वायर मतलब पावर 3 लिया, तो 3 से 3 कैंसिल, ये ए इक्वल बी क्यूब आ जाता है। तो वही लिखा है बी क्यूब इक्वल ए, और बी ग्रेटर देन 0, मतलब जो आंसर आता है बी वो पॉजिटिव आता है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो बी भी पॉजिटिव आएगा क्यूब रूट के केस में। जैसे क्यूब रूट ऑफ हमारा 8 है वो 2 आता है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ -8 जो है वो -2 आता है। ठीक है, क्योंकि -2 का क्यूब करोगे तो ही तुम्हारा -8 आता है। ठीक है, तो लेकिन अगर ये पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं तो बी भी तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। अगर nth रूट लेके चल रहे हैं ए का, ये nth रूट है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? ए की पावर 1/n है, जैसे यहाँ पे ए की पावर 1/3 हुआ, इक्वल बी है, दोनों तरफ पावर n लेंगे, जैसे दोनों तरफ पावर 3 लिया, तो ये बी की पावर n इक्वल ए हो जाएगा, एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कुछ आइडेंटिटी पढ़ते हैं। पहली आइडेंटिटी क्या है? रूट ऑफ ए बी इक्वल रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी। दिस इज नथिंग बट एक एक्सपोनेंट की पावर, जो हम लोग ने रिजल्ट पढ़ा था एक्सपोनेंट, वही लग रहा है। और ये क्या है? रूट ऑफ ए बी इक्वल रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ बी। ओके, सो रूट ऑफ ए बी नथिंग बट ए बाई बी का होल पावर, ये होल का पावर है 1/2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या करता है कि इसको यहाँ भी रख सकते हो, इसको यहाँ भी रख सकते हो, तो वही किया मैंने, ए की पावर यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा। ये क्या लिखा है? रूट ऑफ ए, और ये क्या है? रूट ऑफ बी। तो इस तरीके से ये इसका चेंज हो जाता है। रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी। अगर रूट ऑफ बी को कुछ सी मान ले प्लस इसको डी मान ले, तो सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी इज सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और सी क्या है? रूट ए का स्क्वायर ए माइनस रूट माइनस डी का स्क्वायर, डी है रूट बी उसका स्क्वायर बी। इस तरीके से ए माइनस बी। इस तरीके से यहाँ बी ए सी प्लस डी सी माइनस डी बन रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, दैट इज बी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। कैसे? रूट ऑफ ए पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस रूट बी भी इसी के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट ऑफ ए सी यहाँ से, और रूट ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ ए डी, प्लस अब रूट बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा रूट ऑफ बी सी, प्लस रूट बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस रूट बी डी। ठीक है, इस तरह से इसका सोल्यूशन ये है। और रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, एक रूट ए का स्क्वायर ए प्लस रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा रूट ए बी में, तो ये ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिर्फ तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर ए होता है, सिमिलर सा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि जितने भी नंबर है इनको कैलकुलेट करके हमको उसको सम ऑफ आ रेशनल नंबर एंड इरेशनल दिखाना है। ठीक है, ये क्या है? 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5, ये ऐसा वाला केस है, ये वाला। सो 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7 भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 इस 5 रूट 5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 रूट 7, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी रूट ऑफ ए बी रूट ऑफ 35। यहाँ पे देखेंगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, और ये हो जाएगा 20। इस तरीके से रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये इसका रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू ए बी, एंड दिस रूट 3 इंटू रूट 7 इज रूट ऑफ 21, 10 प्लस 2 रूट 21। और ये क्या है? रूट ऑफ 11 माइनस रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 11 प्लस रूट ऑफ 7, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, 11 माइनस 7 इज ये आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे अब हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जो अभी पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर में तुम्हारा इरेशनल नंबर है तो उसको रेशनलाइज करके, मतलब उसको रेशनल नंबर बनाएंगे। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इरेशनल नंबर इन डिनोमिनेटर टू रेशनल नंबर। केसेस क्या आएंगे कि ऊपर कुछ भी नंबर हो, रेशनल या इरेशनल, अगर नीचे तुम्हारा इस तरीके से सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल बना रहा है, 2 इरेशनल का सम इरेशनल बना रहा है, 2 इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल बना रहा है, और एक रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल यहाँ पे अगर बना रहा है, तो क्या करते हैं, जो भी साइन होता है यहाँ पे इन चारों केस में,
उसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, मतलब ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर बी, और ये एक रेशनल नंबर बन जाता है। इसका यहाँ भी ए माइनस रूट बी है तो ए प्लस रूट बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये भी एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड केस होता है जब नीचे सिंपल रूट ऑफ बी आ जाता है, रूट ऑफ समथिंग, तो उस केस में रूट ऑफ बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा बी और ये पी रूट बी। ठीक है। नो हाउ टू लोकेट 1/√2, क्योंकि रूट ऑफ एक्स हम लोग ने जहाँ पे एक्स कुछ भी रखो ग्रेटर देन 0 लोकेट कर लेते थे, बट अगर 1/√2 है तो कैसे लोकेट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे पहले। तो रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2, रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आता है √2/2, मतलब ये √2 का हाफ है। मतलब अगर √2 को हम लोकेट कर दें, नंबर लाइन है 0 और √2 को यहाँ पे लोकेट कर दें, तो जो 1/√2 है ये √2 का हाफ है। मतलब अगर 0 कोई पॉइंट ए है और बी √2 कोई पॉइंट बी है, तो ए बी का जो मिड पॉइंट सी होगा तो वही क्या होगा, √2/2 होगा, और बेसिकली यही 1/√2। इस तरीके से हम लोग लोकेट करते हैं, मतलब पहले रेशनलाइज करेंगे फिर लोकेट करेंगे। ठीक है। आगे अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो ये 2 + √3 या 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 2 - √3, ये 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 2 - √3/1 विच इज़ 2 - √3 ओनली। यहाँ पे 5/√3 - √5 है, √3 + √5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 5√3, 5 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5√5 अपॉन यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 - √5 का स्क्वायर 5, ये -2 आएगा, माइनस बाहर लेंगे और ये ब्रैकेट में यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है। अब लास्ट है 1/7 + 3√2, 7 - 3√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 7 - 3√2 एज इट इज आएगा। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का स्क्वायर नथिंग बट 3√2 इंटू 3√2, 3 × 3 9, दैट इज़ 3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 × 2 = 80, तो 49 - 80 दिस इज 31। तो इस तरीके से देखा कि एक इरेशनल डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज कर लिया। ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।